आज हम बात करने वाले हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट के बारे में। ओके, देखिए, सो ये अकाउंट सबसे सिंपल अकाउंट है। इसमें करना क्या होता है, आपने कोई भी डेप्रीसिएशन चार्ज करा है एसेट पर, तो यहां देगा डेप्रीसिएशन टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, ईयर एंड पर ये डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। कुछ भी अमाउंट हो, आपने हर साल इन्हीं एंट्रीज को रिपीट करना है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, लेट से 2020-21 में एंट्रीज हुई तो 2021-20 21-22 में भी यही एंट्रीज होंगी। डेप्रीसिएशन चार्ज होता है टू एसेट अकाउंट, ठीक है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है या नहीं होता। नो बैलेंस बीडी और सीडी, इनका ना ओपनिंग बैलेंस होगा ना क्लोजिंग बैलेंस होगा, बिकॉज ये एक्सपेंस है। और आपको याद रहे, एक्सपेंसेस और इनकम्स का कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ठीक है, नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। इसका रीजन क्या है, आपके सामने ही है, ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम्स भी ट्रांसफर हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उनका बैलेंस बचता ही नहीं है। हमारा जो खर्चा हुआ हमने सीधा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो उस अकाउंट के अंदर बैलेंस ही नहीं बचेगा। और बिकॉज दीज आर नॉट टेंजिबल आइटम्स जिनके कोई बैलेंसेस हो, ये एक पीरियड में, एक साल में अराइज होती हैं, अकर होती हैं, और उसी में खत्म हो जाती है, वो उसी साल से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब हम ऐसा करते हैं, बुक के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद टी.एस. गिरेवाल बुक, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी अभी जो बुक है दैट इज फॉर 2019 की बुक है। Calculate the amount of annual depreciation and rate of depreciation under straight line method from the following। आपने यहाँ पे अमाउंट भी निकालना है और रेट, रेट मतलब परसेंटेज भी बतानी कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। Purchase a second hand machine for 96,000, spend 24,000 on its cartridge and repairs and installation. Estimated useful life of machine 4 years. Estimated residual value is 72,000। अब देखिए, यहां पर सबसे पहली चीज, यहाँ कोई मेथड बताया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा। मैंने बताया था आपको कि एसेट की कॉस्ट तो आएगी आएगी, प्लस उस पर होने वाले वो खर्चे भी आएंगे जो एसेट को यूज करने से पहले करे गए हों। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर कॉस्ट प्लस 24,000 जो उस पर खर्चा हो रहा है उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए, वो ऐड हो जाएगा। तो 1,20,000 हमारा यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट आ गया। तो 1,20,000 मैं यहाँ फॉर्मुला में पुट कर देता हूँ। व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि 72,000 है रेसिडुअल वैल्यू, है ना। रेसिडुअल वैल्यू ही स्क्रैप वैल्यू होती है बची, जो उसकी यूजफुल लाइफ के बाद हमें मिलेगी। तो 72,000 हमारी रेसिडुअल वैल्यू हो गई। मैंने आपको बताया था कि डेप्रीशिएबल वैल्यू क्या होती है ना। डेप्रीशिएबल वैल्यू मतलब हमारा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो ये वही है। ठीक है, तो कह सकते हैं फॉर्मूला जो है डेप्रीशिएबल वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स का भी इसको करा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब देखिए, जो इसकी यूजफुल लाइफ है दैट इज 4 ईयर्स, तो 4n हो गया 4। अब यहां पर देखिए दिस इज 48,000 डिवाइडेड बाय 4। हर साल कितना डेप्रीसिएशन लग रहा है, 12,000 रुपए पर एनम। ठीक है, ये हर साल फिक्स हो चुका है डेप्रिसिएशन। अब आते हैं रेट ऑफ डेप्रीसिएशन पे। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन हम कैसे निकालें, अगर हमें डेप्रीसिएशन का अमाउंट पता है और हमारा बेस क्या है कॉस्ट, क्योंकि हम एसएलएम यूज करें तो ओरिजिनल कॉस्ट को हम बेस लेंगे इनटू 100। ये हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 12,000, और ओरिजिनल कॉस्ट हमारी थी 1,20,000 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 10%। ठीक है, 10% पर एनम, साल का 10%। ठीक है, लाइक दिस वी कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फॉर्मेट बनाइए मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और उस सबसे पहले हमारा टारगेट है हम क्वेश्चन को एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समराइज करते हैं।
1 अप्रैल 2016 को हमने एक एसेट ली जो 4 लाख की थी और उस पर 50,000 हमने खर्च करा, तो 4,50,000। द एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 ईयर्स, एन 10 ईयर्स हो गया, और इसकी रेसिडुअल जो वैल्यू है दैट इज 50,000। 50,000 ही है ना? हाँ जी। तो हमारा डेप्रीसिएशन तो निकल गया, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन, दैट इज 4,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 40,000। ये 40,000 पर एनम हमारा डेप्रीसिएशन हो गया। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मेट्स बना लेते हैं। The first year is 2016 and 17. 1st of April we bought a machinery worth rupees. ठीक है, अब यहाँ पे टू बैंक आप लिखेंगे, यहाँ कॉस्ट 4 लाख और अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो 50,000। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह के खर्चे, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अब देखिए, ये हमने एसेट खरीदी 31 ऑफ मार्च को, हम इस एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना चार्ज करेंगे? पूरे साल का ही चार्ज करेंगे, अगर पूरा साल हमने एसेट यूज करी है ये वाली तो। और यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, दैट विल बी 4,10,000। दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं, इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। अब देखिए 2017-18 में क्या होगा, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। टू बैलेंस बीडी 4,10,000, जो 4,10,000 था क्लोजिंग, वो अब ओपनिंग में आ गया, एंड अगले साल फिर से इस पे डेप्रीसिएशन लगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, अगेन 40,000, 31 ऑफ मार्च बाय बैलेंस सीडी, तो ये आ जाएगा 3,70,000। फिर 2018-19 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, अगेन 3,70,000, जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग में आ गया, 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 40,000, और सॉरी 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 3,30,000। ठीक है, लाइक दिस, वैल्यू देन डेप्रीसिएशन देन वैल्यू देन डेप्शन, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन अकाउंट भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का, देखिए। ठीक है, अब देखिए, लेट स्टार्ट फ्रॉम 16 एंड 17। 31 मार्च को हमने डेप्रीसिएशन लगाया टू मशीन अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू मशीन अकाउंट वी चार्ज डेप्रीसिएशन वर्थ रुपीज 40,000। ठीक है, अब 31 मार्च को ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि एसेट हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर तक है, तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर को डेप्रीसिएशन लगाते हैं। अगर एसेट बीच में कहीं डिस्पोज कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो जितने टाइम हमने एसेट यूज करी है तो उस डेट को हम डेप्शन लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है जनरली साल के एंड पे बनता है, और या फिर अगर बिजनेस बंद हो रहा हो तो वो बीच में बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। यहां बीडी और सीडी का झंझट ही नहीं है, डेप्शन चार्ज हुआ देन राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म हो गया। फिर 31 मार्च को टू मशीन अकाउंट 40,000, और 31 मार्च को ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। ठीक है, डेप्शन चार्ज हुआ एंड राइट ऑफ हो गया। इसके बाद 18-19, 31 मार्च को डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ टू मशीन अकाउंट 40,000, एंड 31 मार्च को ही ये राइट ऑफ हो गया बाय पी एंड एल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। ठीक है, ये भी दोनों साइड हमेशा इक्वली आ रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो यू मे आस्क।
We are going to do question number 4, TSG Rival depreciation. From the following transactions of a concern, prepare the machinery account for the year ended 31 March 2019. 1st April 2018 purchased a second hand machinery for 40,000. On 1st April 18 spent 10,000 repairs for making it serviceable. 40,000 की मशीनरी खरीदी, 10,000 ऊपर लगा के उसको सर्विसेबल बनाया. 10 September 18 purchase additional new machinery for 20,000. 31st December 18 repairs and renewal ऑफ मशीनरी 3,000 रिपेयर कराया मशीनरी को 3,000. 31 मार्च 2019 डेप्शन मशीनरी बाय एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड. लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है अकाउंट्स के अंदर. अकाउंट्स और लॉ ऐसे और टैक्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज ही बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए वो क्या कह रहा है, फॉर द ईयर 31 मार्च 19, जो साल 31 मार्च 19 को खत्म हो रहा हो उस साल के अकाउंट्स बनाने. मतलब हमें सिर्फ एक साल के 2018-19 के अकाउंट्स बनाने. फटाफट फॉर्मेट बनाइए. एक बार क्वेश्चन को समराइज करना बहुत जरूरी है, ध्यान रहे. ये देखिए समराइज कर रहे हैं. 1 अप्रैल 18 को, यहाँ पे 1 अप्रैल 18 आई बॉट अ फर्स्ट मशीन फॉर 40,000 एंड ऑन द सेम डेट आई पेड 10,000 फॉर इट्स रिपेयर्स. ठीक है, देन आफ्टर दैट 30 सितंबर 2018 परचेस्ड एडिशनल मशीनरी, न्यू मशीनरी फॉर 20,000. एक और मशीन खरीद रहा हूं मैं 30 सितंबर 2018 को 20,000 की. देन आफ्टर दैट 31 दिसंबर 2018 को मैंने रिपेयर्स कराए. याद रहे रिपेयर्स कराए हैं, रिपेयर्स तो चलते रहते सारी जिंदगी, तो वो हमारी एसेट का पार्ट नहीं है. दैट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस. याद रहे रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, क्योंकि ये ना हमने उस डेट पे कराया है जब खरीदी है, और वैसे भी नॉर्मल रिपेयर्स हैं. ठीक है, डेप्रीसिएशन हमारा 10% लगना है. क्वेश्चन में अगर मेथड नहीं बताया तो ये 10% हमेशा एसएलएम ही होता है. ठीक है, एजम्पशंस रहती है हमारी. अब हम आगे चलते हैं. ये देखिए 1 अप्रैल, ये हमारा ईयर है 2018-19. 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट आप एक एसेट परचेज कर रहे हैं. ठीक है, एसेट का नाम जरूर देंगे, एसेट नंबर 1. ठीक है, ये 50,000 की आपको पड़ेगी. अब आप इसको यहां मेंशन कर सकते हैं 40,000 कॉस्ट और 10,000 उस पर हमने जो खर्चा करा. ठीक है जी. आफ्टर दैट इसी साल सेम ईयर के अंदर 30 सितंबर को आपने एक और एसेट खरीदी, तो आप एक और एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, लेकिन आप इसको नंबर देंगे एसेट नंबर 2. ठीक है, 20,000. अब आपने क्या करना है, इस पे डेप्रीसिएशन लगाना है बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों पे लगाना है. अब दोनों पे अमाउंट अलग होगा डेप्शन, क्योंकि एक तो डेट ऑफ परचेज भी अलग है और अमाउंट भी अलग है दोनों का, है ना. तो फर्स्ट पर अब डेप्शन लगाते कैसे, डेप्शन का बहुत सिंपल सा तरीका है. अगर आप एसएलएम यूज कर रहे हो तो इसमें हम लेते हैं कॉस्ट, उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है, कॉस्ट जो है दैट इज 50,000, रेट क्या है 10% और टाइम क्या है पूरा साल 12/12. तो ये हो गया 5,000. तो यहां लग गया 5,000 का डेप्रीसिएशन. ठीक है, सेकंड पे कॉस्ट क्या है, दैट इज 20,000, रेट क्या है 10% एंड टाइम कितना है 30 सितंबर को आप एसेट परचेज कर रहे हैं. 30 सितंबर को आपको एसेट परचेज कर रहे हैं. 31 मार्च तक कितना टाइम हो चुका है, सितंबर तो निकल चुका है, तो सितंबर को काटा मार देंगे. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, कितने महीने हो गए आपको गिनना तो आता होगा, 6 मंथ्स. तो ये 10% तो साल का है, तो यहाँ 6 मंथ्स का लगेगा. तो ये हो जाएगा 10% 20,000, ये आ गया 10,000 रुपए. यहाँ पे डेप्रीसिएशन आ गया, दैट इज 15,000. ठीक है, आफ्टर दैट 31 मार्च, अब यहाँ पे बचेगा क्या, बाय बैलेंस सीडी. ये देखिए 50,000 की एसेट थी, 5,000 डेप्रीशिएट हो गई, तो उसकी अलग से आप वैल्यू लिख देंगे 40. आप कंबाइंड वैल्यू लिख सकते हैं, डेबिट माइनस क्रेडिट करके लिख सकते हैं, टोटल वैल्यू आएगी. लेकिन अगर हम अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे तो मोर प्रेजेंटेबल रहेगी, और आगे जाके आपको ये पता होगा कि आपकी एसेट अगर कोई एसेट बिक रही है तो कितने की थी और कितने की वो बिकी. तो इसलिए हम सेपरेट लिख रहे हैं. 20,000 की एसेट है और सॉरी 20,000 है, 20,000 था तो ये 1,000 हो जाएगा. ठीक है, ये 1,000 होगा.
तो यहाँ ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6000। ओके, तो 20000 की चीज पे 1000 डेप्शन लग गया, 19000। तो ये आ जाएगा 64000। आप देखिए दोनों साइड्स का जो टोटल है वो कितना आ रहा होगा, 70000 इक्वली आ रहा होगा, क्योंकि हम जो बैलेंसिंग कर रहे हैं वो कोई ऐसे तुक्के में नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल लॉजिकल बैलेंसिंग कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज दिखा रहे हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।